गाइस कोडिंग विद एआरवाई पे आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस आज हम बेसिक कोड पीएचपी के जो सीरीज़ स्टार्ट किया था उसका आज 12 वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज हम देखेंगे कि एरे क्या होते हैं और इसका क्या क्या यूज़ होता है। मतलब कि मीन्स हम जब एरे हम कैसे हम लिखते हैं, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, वही हम देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा यदि नहीं किया है हो तो, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं हमारे कोडिंग पे। तो मैं एक्चुअली ट्राई कर रहा हूँ कि ये कुछ बेसिक का जो हमने पीएचपी और जावास्क्रिप्ट हम इस चैनल पे हम कर रहे हैं उसका कुछ हद तक कंप्लीट हो जाए, फिर हम दूसरे टॉपिक पे हम जाएंगे। बीच बीच में यदि कुछ नया चीज़ मिला तो उसका भी मैं वीडियो लाऊंगा, लेकिन मेरा पहला फोकस बेसिक कोड पीएचपी और जावास्क्रिप्ट को हम ख़त्म कर लेते हैं कुछ हद तक, फिर हम धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। देखते हैं हम क्या प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे और कुछ छोटा मोटा यूजेस या केस स्टडी भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो है आपका एरे के ऊपर। तो एरे का मतलब है कि मीन्स एक साथ मीन्स एक से अधिक वैल्यू को एक ही वेरिएबल पे स्टोर करना। सपोज आपके पास 10 वैल्यू है, तो आप लोग क्या करोगे, उस 10 वैल्यू को 10 वेरिएबल पे आप स्टोर करोगे। तो इससे अच्छा तो ये होता ना कि आप एक ही वेरिएबल पे आप 10 वैल्यू को स्टोर करते हो। तो ये रहा आपका पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है कि आप जब एक वैल्यू लिखते हो, सपोज let x इक्वल टू 10, सॉरी ये मैं जावास्क्रिप्ट आ गया, सॉरी जावास्क्रिप्ट मैंने कराया था तो जावास्क्रिप्ट आ गया, तो कोई बात नहीं। अच्छा, तो x इक्वल टू 10, ठीक है। और यदि मैं फिर से यहाँ पर x का वैल्यू मैं 20 लिख दूँ तो ये क्या होगा, तो ये ओवरराइट हो जाएगा, पिछले वाला x का वैल्यू ओवरराइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मीन्स हम एक ही वेरिएबल पे हम एक से ज़्यादा वैल्यू हम असाइन नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमको एरे की ज़रूरत होती है। तो एरे हमारे पास एरे पीएचपी पे एरे तीन टाइप के होते हैं, जैसे कि इंडेक्स्ड एरे पहले आपका आएगा। इंडेक्स्ड एरे मैं एक एक करके मैं आपको दिखा दूंगा। जैसे कि इंडेक्स्ड एरे क्या होता है, कैसे होता है। जैसे कि मैंने एक एरे वेरिएबल पे लिया और हम एरे को ऐसे भी करके लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 एक स्ट्रिंग भी हम ले सकते हो, str कुछ भी स्ट्रिंग बुलियन नंबर कुछ भी आप लिख सकते हो। एक बुलियन ले लो ट्रू, ठीक है। तो ये हम ऐसे भी करके लिख सकते हैं। और एक तरीका है, ये आपका एरे का एक फंक्शन है। तो हम लोग मैं बेसिकली ऐसे ही करके लिखता हूँ फंक्शन पे, ताकि क्योंकि एरे का भी बहुत सारा फंक्शन है। तो मैं ट्राई करूँगा कि एरे का फंक्शन एक अलग प्लेलिस्ट पे लाऊँ। इसी तरीके से स्ट्रिंग का भी बहुत सारा फंक्शन है। तो मैं यहाँ पर कुछ बेसिक फंक्शन मैं आपको दिखाऊंगा, एक या दो, ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं एक प्लेलिस्ट लाऊंगा जहाँ पर एरे का हर फंक्शन आएगा। एक प्लेलिस्ट और लाऊंगा जहाँ पर स्ट्रिंग का हर फंक्शन आएगा। ऐसे करके अलग अलग फंक्शन अलग अलग प्लेलिस्ट पे हम अलग अलग टॉपिक का कोर्स हम कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले हम बेसिक फंक्शन पे ध्यान देते हैं।
जैसे कि एरे। तो पहले हम एरे को हम देखते हैं। तो एरे, और हाँ, और एक और बात, हम जब हम और वीडियोस बनाएंगे तब ज़रूरत के हिसाब से हम परहैप्स हम कुछ फंक्शन हम यूज़ भी कर सकते हैं, स्ट्रिंग का भी, एरे का भी, और दूसरे टॉपिक्स का भी, जो हमने पहले आपको ट्यूटोरियल पे आपको मैंने नहीं बताया था, नहीं किया था ट्यूटोरियल पे। तो ऐसा भी कुछ फंक्शन आ सकता है। तो उस टाइम पे भी मैं बताऊंगा आपको, और मेरा कोशिश रहेगा कि इसके ऊपर एक और अलग अलग ट्यूटोरियल में बनाऊंगा। ठीक है, तो आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो ये रहा हमारा एरे का स्ट्रक्चर। तो देखिए फ्रेंड्स, एक ही वेरिएबल पे मैंने बहुत सारा वैल्यू असाइन कर दिया। ठीक है, तो मैं एरे को पे प्रिंट करूँगा। तो एरे को प्रिंट करने के लिए एक स्पेशल टाइप का प्रिंट आता है कि ये है आपका प्रिंट अंडरस्कोर आर, सॉरी, यहाँ पर आएगा आपका प्रिंट अंडरस्कोर आर। ठीक है, इसको हम एरे प्रिंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इसका क्या आएगा। ये देखिए एरे पे क्या आया, 0 पे 1 आया। मीन्स ये आपका इंडेक्स एरे। तो इंडेक्स एरे का मतलब है कि मीन्स एक प्लेस होता है। इसका प्लेस क्या है, इसका प्लेस 0 प्लेस है, इसका फर्स्ट प्लेस है, इसका सेकंड प्लेस है, इसका थर्ड प्लेस है, फोर्थ प्लेस है, ऐसे करके इसका एक पोजीशन होता है। तो एरे का पोजीशन 0 से लेकर n-1 तक होता है, जहाँ पर n का मतलब है कि एरे का साइज़। ठीक है, यहाँ पर कितना वैल्यू लिया हमने, देखिए 6 वैल्यू लिया, 7 वैल्यू लिया, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यू लिया। तो 0 से स्टार्ट हुआ और 7-1 सिक्स पोजीशन पे हमारा 7वां वैल्यू आ गया। ठीक है, ये भी हम देखेंगे कैसे हम निकाल सकते हैं एरे का साइज़। तो ये रहा आपका इंडेक्स एरे। तो इंडेक्स एरे का मतलब क्या होता है कि फ्रेंड्स कि यहाँ पर कोई नंबर नहीं होता है, कोई इंडेक्स नहीं होता है, ये ऑटोमेटिक इंडेक्स ले लेता है, जैसे कि 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, ऐसे करके। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला स्ट्रक्चर। अब आप बताएंगे कि एरे को हम जैसे कि मान लीजिए कि इस पे से एक वैल्यू आपको चाहिए, जैसे कि आपका 4 चाहिए। तो 4 आपको किस इंडेक्स पे मिल रहा है, देखिए 0 1 2 3। तो यहाँ पर आपका 0 3 थर्ड इंडेक्स पे आपका 4 मिल रहा है। तो आपको कैसे आपको वैल्यू को निकालोगे, आप वैल्यू को ऐसे करके निकालोगे। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, जैसे कि इको थर्ड ब्रैकेट थर्ड इंडेक्स पे आपका 4 आएगा। ठीक है, हाँ, मैंने बताया था कि प्रिंट पे और इको पे क्या अंतर है। तो प्रिंट आपको रिटर्न करके देगा, रिटर्न 1 करके देगा, तो इको आपको कुछ नहीं रिटर्न करेगा। तो इसलिए एरे को हम इको से हम प्रिंट नहीं कर सकते, और सिर्फ स्ट्रिंग या नंबर मीन्स एक ही कोई ऑब्जेक्ट या एरे इसको प्रिंट नहीं करते। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट और एरे को प्रिंट करने के लिए आपको प्रिंट आर का इस्तेमाल यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ये 3, तो ये 3 पे ओनली 4 आएगा, तो ये इको पे चल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका एरे का वैल्यू का हम कैसे हम निकाल सकते हैं। ये आपका थर्ड पोजीशन पे आपका 4 है। तो आप बताएंगे कि अब आपको str का वैल्यू चाहिए, स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए। तो स्ट्रिंग कहाँ पर है, 0 1 2 3 4 5, 5th इंडेक्स पे आपका स्ट्रिंग है। तो देखिए 5th इंडेक्स पे स्ट्रिंग। ठीक है, ये रहा आपका इंडेक्स एरे। अब नेक्स्ट आएगा आपका एसोसिएटिव एरे।
एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि इंडेक्स एरे पे हम लोगों ने कुछ भी इंडेक्स नहीं दिया, ऑटोमेटिकली 0 1 2 3 4 ऐसे करके ले लेता है। तो एसोसिएटिव एरे पे हम खुद से हम उसको एक की दे सकते हैं। तो उसको हम की बोलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर नेम दिया, नेम, और इसको हम ऐसे करके वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि नेम एक्स, ठीक है। फिर आपका आएगा सिटी अगरतला, ठीक है। तो मैं एसोसिएटिव एरे में हम स्पेसिफिक कर सकते हैं कि इसको हम स्पेसिफिक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको जैसे कि आपको सिटी चाहिए, तो सिमिलरली यहाँ पर हमने इंडेक्स का वैल्यू दिया था, यहाँ पर हमने की का वैल्यू हमको देना पड़ेगा। जैसे कि आपको सिटी चाहिए, तो आपको एरे सिटी आप देंगे तो सिटी अगरतला आ जाएगा, ठीक है। सिमिलर टू इंडेक्स एरे में सिर्फ की नहीं होता है, ऑटोमेटिकली की पकड़ लेता है। और एसोसिएटिव एरे पे हम खुद से अपना की दे सकते हैं, ठीक है। ये रहा आपका एसोसिएटिव एरे। और एक है आपका मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे का मतलब होता है कि एरे के अंदर नेस्टेड एरे। ये आपका एक और नाम हो सकता है नेस्टेड एरे। ठीक है, मतलब कि एरे के अंदर एरे। जैसे कि हमने क्या हमने एक डायमेंशन दिया, ठीक है। क्या दूँ सपोज एक हाउस का एक डायमेंशन, हाउस का एक डिटेल हम लिखेंगे, तो हाउस का डिटेल हम लिख सकते। मैं इस पे एसोसिएटिव एरे हम देखते, जैसे कि हाउस का डिटेल पे हम एक और एरे हम ले सकते हैं। कैसे? एरे डिटेल पे हम सपोज एक छोटा सा हाइट दे देता हूँ, हाउस का हाइट सपोज एक कुछ भी हम दे देते हैं, हाइट 5000 कुछ भी। फिर आपका लेंथ आपका शायद पकड़ लीजिए 4000, ऐसे करके मैंने यहाँ पर 2 दिया। एक और हम दे सकते हैं कि हाउस पे पर्सन कितना होता है, पर्सन्स पे हम दे सकते हैं कि एरे। मैं यहाँ पर एक इंडेक्स एरे में दे रहा हूँ, पर्सन्स एक्स, यहाँ पर 3 पर्सन रहते हैं, वाई, जी। ठीक है, तो ये रहा आपका। तो अब आप चाहेंगे कि अब आप इसको आप कैसे निकालोगे। तो जैसे कि आपको हाइट चाहिए, तो हाइट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले आपको फर्स्ट एरे पे आपको देखना होगा, फर्स्ट एरे पे क्या है, डिटेल पे आपका हाइट है। तो आप पहले आपको यहाँ पर डिटेल लिखना होगा, डिटेल। अब नेक्स्ट पे आपका डिटेल भी एक एरे है, तो डिटेल से आप हाइट निकालोगे, जैसे कि हाइट, ठीक है। हाँ अच्छा ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, लाइन 9 एरे ऑफसेट अनडिफाइंड वेरिएबल एरे। अच्छा
हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर तो मैंने हाउस लिखा था, हाउस। ये भी एक अच्छा ही हुआ। इसको हम डिबगिंग बोलते हैं। जब भी कोई एरर आपका आएगा तो यहाँ पर ये डिबग करके दे, मीन्स ये आपको एरर का बता देगा कि यहाँ पर वार्निंग है या फैटल एरर है या कुछ वैसे नॉर्मल एरर्स है, पार्स सिंटेक्स एरर है, कुछ भी आपको बोल देगा। मैं इस पे भी मैं आऊँगा, एरर्स पे भी मैं एक वीडियो हम लेकर आऊँगा ताकि आप समझ सके कि एरर्स को हैंडलिंग कैसे करना है। ठीक है, तो अब देखिए 5000 मैंने एरे का मैंने हाउस का हाइट निकाल दिया 5000। ठीक है, अब आपको चाहिए कि मुझे वाई चाहिए, मुझे वाई चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप? पार्सन्स वाई कहाँ पर है? पार्सन्स पे। तो पार्सन्स, अब ये तो आपका एसोसिएटिव एरे नहीं है, ये आपका इंडेक्स्ड एरे। तो इंडेक्स्ड एरे पे क्या बोला था मैंने? प्लीज़ मीन्स 0 से लेकर n तक, n-1 तक आपका इंडेक्स्ड होगा। तो आप काउंट कीजिए यहाँ पर 0 1, तो y का वैल्यू 1 फर्स्ट पोजीशन पे आता है, तो यहाँ पर 1। ठीक है, तो ये देखिए y आ गया। तो इसी प्रकार से हम एरे को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो मैं एक सिंपल चीज़ आपको दिखा दूंगा कि एरे का साइज़ के एरे का एक फंक्शन आपको दिखाता हो, जो कि हम लोगों को कई बार हम लोगों को वही ज़्यादातर वही लगता है बेसिक पे। ठीक है, तो ये है आपका एरे का साइज। सपोज हम इको करते हैं, साइज ऑफ हाउस। अब हाउस का साइज़ कितना होगा बताइए? तो मैं कमेंट करके बताइए। मैं 3 सेकेंड पोस्ट कर रहा हूँ, 5 सेकेंड पोस्ट कर रहा हूँ। बोलिए 1 2 3 4 5। हाउस का साइज़ आपका 2 आएगा। क्यों? यहाँ पर 2 है, मीन्स डिटेल है, एक है, एक पर्सन से, तो आपका साइज ऑफ द हाउस आएगा 2। देखिए, ठीक है। अब आपका पर्सन का साइज़ कितना आएगा? देखिए, पर्सन भी एक एरे है, पर्सन का साइज़ कितना आएगा? बोलिए, मैं फिर से 5 सेकेंड होल्ड कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। तो पर्सन का साइज़ आपका आएगा 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 वैल्यूज है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप ये मैंने एक फंक्शन दिखाया है। एरे का बहुत सारा फंक्शन है। मैं इसको एक प्लेलिस्ट पे मैं लाने की मैं सोच रहा हूँ। तो सिर्फ एरे के नहीं, स्ट्रिंग का भी है, मैथ्स का भी, PHP मैथ्स का भी है, और बहुत सारा ऐसे कुछ टॉपिक्स है जिसका हम ब्रीफ हम कर सकते हैं। तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं ला पाऊँ। आपके सपोर्ट की ज़रूरत होगी। आप इसको लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो भी मैं ला पाऊँगा। ऐसे मोटिवेशन तो मिलना चाहिए ना हमें। तो ये रहा आपका आज का वीडियो, एरे का वीडियो। तो आशा करता हूँ कि आप एरे को हम अच्छी तरीके से हम समझ गए हैं। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट पे बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और उसको वीडियो को शेयर कर लीजिएगा फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी पता चले। ठीक है, गुड नाइट फ्रेंड्स।